इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड 3 T20I की सीरीज बची है जिसकी आज बात होने वाली है। द वार्म अप शो ब्रॉट यू बाय एक्सचेंज 22 पे आकाश चोपड़ा और जतिन जबरू की जोड़ी आप सभी का स्वागत करती है हमारे प्लेटफॉर्म पे। मिस्टर चोपड़ा, 3 T20 उसके बाद फोकस शिफ्ट होगा इस साल के पहले एसिड टेस्ट पे। लेकिन ये जो 3 T20Is है, आपकी कितनी नजर हो रही है इस पे? T20 वर्ल्ड कप बड़ा दूर है, लेकिन टीम इन ट्रांजिशन और अ टीम विद द न्यू न्यूक्लियस ऑफ टीम इंडिया। सी ऑनेस्टली अब ना मैं फॉर दिस सीरीज पर्टिकुलरली रिजल्ट के लिए रिजल्ट इज अ फोरगॉन कंक्लूजन, क्योंकि सामने वाली अगर आप टीम देखते हो उसमें पिछले 3 सीरीज में 3 कप्तान रहे हैं उनके। साउदी से लेकर लेथम से लेकर अब सेंटनर कप्तान है। आई मीन अब जो कप्तानी के लायक बच्चा सबको कप्तान बना दिया उन्होंने। सो बट सीरीज के दृष्टिकोण से देख ही नहीं रहा हूँ। आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन इंडियन परफॉर्मेंसेज कि भाई कौन सा खिलाड़ी कैसे करता है, क्योंकि हो सकता है कि थोड़ा सा ज्यादा चैलेंज एज कंपेयर टू व्हाट वी सॉ अगेंस्ट श्रीलंका। हो सकता है उमरान मलिक के सामने ऐसे ढेर हो जाते थे, बाउंसर मारते थे सामने वाले आउट। लेट्स सी क्या होता है। अर्शदीप हैड अ वेरी मिडलिंग काइंड ऑफ सीरीज। पहला मैच तो बहुत ही खराब था, दूसरा अच्छा था, पर अगेन अ टेस्ट ऑफ सॉर्ट्स। शुभमन गिल पे मेरा बड़ा फोकस है, क्योंकि मेरी पर्सनल ओपिनियन आई थिंक हमने भी डिस्कस किया है कि बंदा वनडे टेस्ट का बहुत तगड़ा खिलाड़ी है, पर T20 इज नॉट हिज केटल ऑफ फिश राइट नाउ। और पृथ्वी शॉ इस टीम का हिस्सा है, खेलेंगे नहीं पर टीम का हिस्सा है, तो आई एम लुकिंग एट इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस मोर। हाँ देखो, लेकिन देखिए जय शुभमन अब तो दो दो 100 लगा के आ रहे हैं, डबल 100 लगा के आ रहे हैं। बट हमारी फोकस रहेगी इनकी स्टॉक प्राइसिंग पे, क्योंकि एक्सचेंज 22 एकमात्र ऐप है जहां पे आपको 11 की टीम नहीं बनानी। यहाँ पे हर एक प्लेयर का एक इंडिविजुअल स्टॉक है, बाय कॉल है, सेल कॉल है। मतलब प्लेयर अगर नहीं चला तो भी प्रॉफिट कमा सकते हो। डिस्क्रिप्शन में जाओ, ऐप को डाउनलोड करो, फटाफट डाउनलोड हो जाएगी और इस शो में आपको आइडिया मिल जाएगा खेलना कैसे है। तो लेट्स बिगिन द वार्म अप शो। हार्दिक पांड्या द T20 कैप्टन। मन में एक सवाल है एंड देखो इस साल हम T20 खेल नहीं रहे ज्यादा, सो इट कुड बी अ वेरी इजी ट्रांजिशन। अगर हार्दिक पांड्या कैप्टन है स्कीम ऑफ थिंग्स में अगले बड़े वर्ल्ड कप के लिए, उनको अब ये 3 मैचेस और मिलेंगे, इसके बाद आएगा आईपीएल, जिसके बाद यू विल प्रोबेबली नो किन प्लेयर्स के साथ वो आगे जा रहे हैं। बट डू यू थिंक कि बड़े जो हमारे दिग्गज हैं वो वापस आएंगे T20 स्कीम ऑफ थिंग्स में, और इज द फेज आउट प्रोसेस ऑन? गॉड नोज यार, ऑनेस्टली, क्योंकि रोहित से यही सवाल पूछा था, उन्होंने कहा कि ये तो अभी मैं तो अवेलेबल हूँ और मुझे तो ये फॉर्मेट खेलना है। ये तो सिर्फ वर्कलोड मैनेजमेंट है। नाउ दिस इज कमिंग फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ। वो इंडियन टीम के टेस्ट और वनडे के कप्तान है और उन्होंने कहा कि आई एम अवेलेबल टू प्ले, आई एम नॉट गिविंग अप ऑन अ फॉर्मेट। विराट कोहली से किसी ने सवाल पूछा नहीं है, लेकिन पूछेंगे तो आई एम 100% सर्टन ही इज गोइंग टू आंसर द सेम थिंग। केएल राहुल भी जब सवाल पूछा जाएगा तो ही इज गोइंग टू से द सेम थिंग। सो आई एम वेरी क्यूरियस टू नो कि, क्योंकि सिलेक्शन कमेटी से एक चीज की आप उम्मीद हमेशा रखते हैं कि थोड़ी क्लैरिटी दे दो यार, कि आप इनको किस वजह से नहीं पिक कर रहे हो। हैव दे आस्क्ड फॉर अ रेस्ट, आर यू गिविंग देम अ ब्रेक, और आर यू गोइंग एल्सवेयर? उतनी क्लैरिटी नहीं है। पर्सनली मुझे लगता है 2 साल बाद दिस इज परहैप्स द न्यूक्लियस जो हम देख रहे हैं इन अंडर अ न्यू कैप्टन, इज व्हाट आई एम थिंकिंग। पर इंडियन क्रिकेट ने पिछले 12 महीने में हमें ये सिखाया है कि कुछ भी संभव है, कोई भी कभी भी कहीं पे भी टीम का हिस्सा बन सकता है। ये मैं भी एज पे तो नहीं जा रहा। एज इज अ नंबर। अगर आप फिट हो, आपके बैट से रन आ रहे हैं और आपकी बॉल से विकेटें आ रही हैं, तो फिर एज का क्या ही लेना देना। लेकिन अगले वर्ल्ड कप तक यू लुकिंग सब 35 36 में। एंड जब इतने यंग प्लेयर्स हैं, आईपीएल से इतना अच्छा टैलेंट आ रहा है, तो व्हाई नॉट जस्ट मे बी फोकस ऑन देम इस फॉर्मेट में। एंड अच्छा है, सीनियर जो हमारे हैं पिछले साल ब्रेक्स ले रहे थे ओडीआई में, ये ओडीआई वर्ल्ड कप का साल है तो ब्रेक ले रहे हैं T20 में। सो उस लिहाज से भी आई थिंक इट इज, अगर वर्कलोड मैनेजमेंट है तो वो है। बट कमिंग डाउन टू हार्दिक पांड्या, क्या ये स्टॉक हार्दिक पांड्या एक मस्ट बाय बन जाता है मैच में, गिवन द अमाउंट ऑफ बॉलिंग जो श्रीलंका के अगेंस्ट की थी? अगर वही रोल हार्दिक पांड्या करते हैं तो क्या उनका स्टॉक, जो शायद थोड़ा लगे सबको कि थोड़ा महंगा स्टॉक है यार, लेकिन क्या निवेश करना बनता है? मेरी ना हार्दिक के साथ जान निकलती है, ऑनेस्टली निकलती है। आई टेल यू व्हाई। क्योंकि हार्दिक पांड्या क्या करेगा मैच के अंदर ना, इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू गेस। हो सकता है कि जब बैटिंग आ रही हो तो कहे चल दीपक तू पहले चला जाए यार, मैं बैटिंग करने नहीं जा रहा, इट्स ओके, क्योंकि टीम अच्छी जगह पे है। आई डोंट थिंक आई नीड टू बैट, मैं तो अभी लास्ट वनडे में भी 50 बना के आया हूं, तू खेल ले। बॉलिंग की बारी आएगी तो आई एम ऑल्सो वंस अगेन एक्सपेक्टिंग कि वो दीपक हुडा से बॉलिंग करा लेंगे, क्योंकि सामने ना 3 4 लेफ्ट हैंडर्स आने वाले हैं। सो हो सकता है हार्दिक द बॉलर हार्दिक द बैटर वो दोनों नजर ना आए, तो पहले मैच में अपुन तो दूर रहेगा। अपुन नहीं खरीद रहा है इनका स्टॉक फॉर अ सिंपल रीजन कि
मुझे पता नहीं है कि क्या मिलने वाला है। इट हैपेंड विद मी अभी रिसेंटली, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच था। आई बॉट 5 शेयर्स ऑफ बेथ मूनी। बेथ मूनी विकेट कीपर, बैटर, ओपन करती है यार, बैटिंग करने नहीं आई थी, 3 आउट हो गए थे, बैटिंग नहीं की जनाब ने, तो वो जीरो जीरो पॉइंट पे गए मेरे। तो हार्दिक पांड्या, नो नो नो, आई एम नॉट बाइंग हिज स्टॉक्स। आप खरीद सकते हो, मल्टी बैगर में रख सकते हो, पर मैं नहीं खरीद रहा। देखो यही मजा है एक्सचेंज ट्रेडेड में खेलने का। यहाँ पे जैसे लोग सोचते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में, वैसे सोचना पड़ता है कि ये स्टॉक क्या है, प्रॉफिट डिक्लेयर हो रहा है आज या फिर पोजीशन शॉर्ट करनी पड़ेगी। तो 3 मैच की सीरीज है और पहला मैच बहुत अच्छा आइडिया दे देगा। सो मे बी जो स्लाइटली हैवियर प्राइस स्टॉक है उस पर आप बैठ के वेट कर सकते हो, और अगर ज्यादा ही है तो मल्टी बैगर में ले लेना। मल्टी बैगर में फिर मल्टी बैगर वाली परफॉर्मेंस आनी चाहिए, मतलब सबसे ज्यादा पॉइंट्स अगर हार्दिक पांड्या के शेयर ने दिए तो आप 10 रुपए पे उसको होल्ड कर सकते हो। तो दैट इज ओके, 10 रुपए का एक रिस्क से इश्क है तो उठाने लायक है। मैं ये अर्थात दीपक हुडा और वॉशिंगटन सुंदर, ये दो बड़े इंटरेस्टिंग नाम है, क्योंकि सिमिलर रोल्स। दीपक हुडा थोड़े पैकिंग ऑर्डर में आगे हैं, लेकिन क्योंकि अभी अक्षर पटेल नहीं है जो कि श्रीलंका सीरीज में छाए हुए थे, तो वॉशिंगटन सुंदर भी खेल सकते हैं। तो फिर अगर कोई बैठ के सोच रहा है कि मैं इन दोनों में से किसका स्टॉक लूं, तो किसका स्टॉक बेटर है? वॉशिंगटन सुंदर, अगर अगर भारतीय टीम की गेंदबाजी पहले है, अगर भारतीय टीम की मतलब गेंदबाजी बाद में आने वाली है, तो मैं कहूंगा कि वॉशी सुंदर को आप छोड़ सकते हो, क्योंकि रांची का जो ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि यहाँ पे बहुत ड्यू आती है और सुपर बायस है फॉर द चेजिंग टीम। तो चेजिंग बायस वाले ग्राउंड के अंदर, आई मीन फिंगर स्पिनर, आई नो ऑफ स्पिनर है, सामने लेफ्टी हैं, पर आई डोंट वांट टू टेक अ चांस की सेकंड बैटिंग में, अगर सेकंड बॉलिंग में, पहले अगर भारतीय टीम बॉलिंग कर रही है तो फिर टेंशन नहीं, फिर आप वॉशी का स्टॉक उठा सकते हो। हाँ, दीपक हुडा इज एन इंटरेस्टिंग वन। वंस अगेन, कि कितनी बैटिंग आएगी और क्या वो बॉलिंग करेंगे, ये दो सवालों का जवाब जब तक आपके पास 100% ना हो, तो फिर कहूंगा इनको भी छोड़ सकते हो, रहने दो, इट्स ओके। जिसका पक्का पता है ना जो क्या करने वाला है, डेवन कॉनवे ओपन करेगा, ईशान किशन के साथ शुभमन गिल होंगे, सूर्या 4 पे होंगे, आई मीन दीज आर द स्टॉक्स यू वांट टू इन्वेस्ट इन। मेरा ओडीआई और टी20 में यही फर्क रहता है। ओडीआई में मैं बैटिंग में सिर्फ टॉप ऑर्डर भरता हूं, और क्योंकि हम थोड़ा टेम्पलेट चेंज करके तेज खेल रहे हैं, टी20 में थोड़ा टॉप ऑर्डर से दूर रहता हूं, क्योंकि वहां पे बड़े शॉट्स। तो यहाँ पे मिडिल ऑर्डर की तरफ बैटिंग देख रहा हूं। मिडिल ऑर्डर में हु इज द ऑप्शन जिसकी तरफ आप जा सकते हो? सूर्य कुमार यादव। ये ये स्टॉक की वो जो फिलॉसफी है कि बाय एट अ प्रीमियम एंड एक्सपेक्ट एन इवन बिगर प्रीमियम। तो सूर्य कुमार यादव, मतलब इस स्टॉक के बिना खेलना बहुत रिस्की है ना। सूर्य कुमार यादव एक्चुअली, मतलब मैं तो थोड़ा सा इसका लॉन्ग शॉट लूंगा, कि क्योंकि थोड़ा महंगा स्टॉक होता ही है इनका इन दिस फॉर्मेट। तीनों मैच में मान के चलो मैंने लेना ही है, कि ऑल 3 मैचेस आई एम गोइंग टू बाय सूर्या। अब उसके बाद 3 में जो आपका प्रॉफिट आप बुक कर लोगे, हो सकता है एक में कभी बैटिंग ना आए, हो सकता है एक में आप जल्दी आउट हो जाओ, पर अगर इसके साथ कंसिस्टेंटली आप बने रहोगे तो यू विल एंड अप विद अ प्रॉफिट एंड नॉट विद अ लॉस। तो सूर्य कुमार इज दैट काइंड ऑफ स्टॉक, तो मेरे इंटरेस्टिंग स्टॉक में रहेंगे कि इनको आप रख लीजिए। गेंदबाजों में अगर आपकी पहले बॉलिंग आ जाती है, जस्ट बिकॉज यू हैवंट आस्क्ड बट आई एम स्टिल सेइंग कि अगर पहले बॉलिंग आ जाती है तो बॉलिंग आप उठा सकते हैं, आप अर्शदीप को ले सकते हैं, आप इमरान मलिक को ले सकते हैं। दे ऑलवेज, लाइक ऑलमोस्ट ऑलवेज बुक प्रॉफिट, 2-2 विकेट तो लेंगे जरूर। 2 विकेटों का खेल है। और मेरा एक जो अभी बड़ा फेवरेट स्टॉक बन गया है इंटेंट के लिए, वो है राहुल त्रिपाठी का। प्राइस पॉइंट पे देख के, क्योंकि वो फील्डिंग भी करते हैं, 1 या 2 कैचेस, हालांकि जस्ट गो फॉर रन्स। वो अपने 50-60 की तरफ अभी तक बिल्कुल साइंस आए नहीं है कि एक बड़ी पारी खेलने के लिए रहेंगे। बट राहुल त्रिपाठी यार, एब्सोल्युटली लव द फैक्ट दैट ही इज फाइनली प्लेइंग अपनी टीम के लिए। न्यूजीलैंड से सर क्या किया जाए? मिचेल सैंटनर ने अब इस सोडी की एक तो मतलब फिटनेस अगर हो जाती है, पहले उनकी बॉलिंग आ जाती है, तो इस सोडी मेरे तो फेवरेट रहते हैं। टी20 में इकोनॉमी के पॉइंट्स नहीं मिलते, लेकिन विकेट के चांसेस हमेशा बनते हैं। बट बैटिंग में पता नहीं, सिर्फ डेवन कॉनवे का मन कर रहा है यार। बैटिंग में एक्चुअली डेवन कॉनवे लेने वाले हैं, फिन एलन बेचने वाले हैं। अगर बेचने का मन है तो फिन एलन को बेच दो, लेफ्ट आर्मर्स के सामने बहुत बुरे हाल है। 3 बॉलें डाली अर्शदीप ने, उसमें एक बार आउट भी कर दिया है, तो फिन एलन इज द स्टॉक दैट यू वांट टू सेल। डेवन कॉनवे इज द स्टॉक दैट यू वांट टू बाय, लेकिन डेवन कॉनवे सूर्य कुमार यादव जैसा स्टॉक है कि तीनों में आपको, मुझे तीनों में खरीदना है, उस कमिटमेंट के साथ उतरोगे, यू विल मेक सम प्रॉफिट। बैटिंग में और कोई, फिलिप्स की तरफ आप देख सकते हो, बट रिस्की ऑप्शन है। स्पिनर्स पहले बॉलिंग में गो फॉर इश सोडी, गो फॉर लॉकी फर्ग्यूसन एंड इंडिया की भी 6-7-8 विकेटें गिरती जरूर है, तो उसमें लॉकी फर्ग्यूसन, नई गेंद पुरानी गेंद, वो प्रॉफिट देके जाएंगे। और अच्छी बात है कि इकोनॉमी का कोई नुकसान नहीं होगा, आपको सिर्फ विकेट्स देखनी है, और अगर साथ में कैच आ गया तो भी फायदा हो सकता है। एज वी वुड लाइक, टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है यार। लाइक वी आर सेइंग कि इंडिया
ऑन पेपर, ऑन फॉर्म सब कुछ बेटर है, लेकिन T20 मार्जिन कम है. सो टॉस देख के फेवरेट डिसाइड करोगे आप? ऑब्वियसली इंडिया विल स्टार्ट एज फेवरेट्स, बट टॉस ड्यू बिग फैक्टर. इट इज अ ह्यूज फैक्टर विदाउट डाउट. मतलब अगर टॉस भारत हार जाता है तो मैं कहूंगा 55-45 इन फेवर ऑफ इंडिया. अगर टॉस इंडिया जीत जाता है तो 70-30 इन फेवर ऑफ इंडिया. इंडिया फिर भी इररिस्पेक्टिव दे स्टार्टिंग एज फेवरेट्स. चलो भाई, ये आपको बता दिया. अब फटाफट आपने, उम्मीद करता हूं कि ऐप डाउनलोड कर ली है. राइडर 18+ ओनली. और ये हमारी पिक्स है, ये हमारी सोच है. आपको अपनी भी सोच लगानी पड़ेगी, अपना दिमाग लगाना पड़ेगा और अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आप स्टॉक्स लेना. मैं तो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से मिस्टर चोपड़ा के स्टॉक्स को मैच नहीं कर पाता, तो सोच समझ के खेलना, लेकिन मजा बहुत आएगा. बाय ऑप्शन, सेल ऑप्शन और मल्टी बैगर ऑप्शन. मल्टी बैगर आई एम गोना गो विद हार्दिक पांड्या, और मैं मल्टी बैगर में रखूंगा अर्शदीप को. पता नहीं क्यों मन कर रहा है कि पहले बॉलिंग आ गई, सामने से 2 या 3 विकेटें हैं, तो आप प्लेयर ऑफ द मैच के भी हकदार बन जाते हैं. आपके मल्टी बैगर पिक कौन से है, बता दो. ईशान किशन, होम ग्राउंड. यहाँ पे आंकड़े अच्छे नहीं है इन टर्म्स ऑफ T20 क्रिकेट. एंड ऑल्सो पिछले 11 इनिंग्स में एक्चुअली T20s में हिज हाईएस्ट इज 33 और 36. सो ही हैजंट रियली स्कोर्ड अ लॉट ऑफ रन्स इस वाले फॉर्मेट पे. पर ईशान किशन चांस लेना तो फिर किसी ओपनर के साथ लो. ही कैन एक्चुअली जस्ट, इफ ही हैज अ ग्रेट डे, आई मीन इट्स अ ग्रेट डे. और इसमें कोई बायस नहीं है कि मिस्टर चोपड़ा ने सालों साल ओपन किया. कोई बायस नहीं ना है. ना ना हाँ भाई, ना ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. चलो जी, ओपनर्स का कोई बायस नहीं है, तो फटाफट डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहीं से आपको डाउनलोड करो और बताना कमेंट सेक्शन में अगर आपने एंजॉय किया, अगर हमारे स्टॉक पिक्स आपके स्टॉक पिक्स से मिलते जुलते हैं. एंड वी शैल बी विद यू थ्रू आउट दिस सीरीज, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड. मुलाकात होगी सबसे स्टूडियो से.